Hello student. Now, today we'll discuss on the topic standard costing. Standard costing BCom, BBA और MBA का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेज पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Standard costings may be defined as a technique of cost accounting which compares the standard cost of each product or services with actual cost to determine the efficiency of operation so that any remedial actions may be taken immediately. मीन्स प्रमाप लागत विधि लागत लेखांकन की एक तकनीक है जिसमें संचालन की कुशलता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक उत्पाद या सेवा के प्रमाप लागत की तुलना वास्तविक लागत से की जाती है ताकि तुरंत ही कोई सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत को नियंत्रित करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टू कंट्रोल द प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स उत्पादन लागत को नियंत्रित करना ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है एवं उद्देश्य होता है। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट मीन्स उत्पादन लागत, विक्रय एवं लाभ में कमी या वृद्धि की जानकारी प्राप्त करने में हमारा सहयोग प्रदान करता है। टू फाइंड आउट द एक्चुअल इफिशियंसी बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट मीन्स प्रमाप लागत एवं वास्तविक लागत की तुलना करके वास्तविक दक्षता ज्ञात की जा सकती है। Knowing the real reasons for the variance and taking necessary steps to check the adverse variances विचरण के वास्तविक कारणों को ज्ञात करने एवं प्रतिकूल विचरणों पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जा सकते हैं। ये भी इसका मेन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग प्रबंधकों को भावी नीति निर्माण हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है। प्रमाप लागत विधि के लाभ, एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला एडवांटेज आ रहा है इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल डज नॉट मीन्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट बट इट मीन्स टू फाइंड आउट द कॉस्ट which can be controlled by comparing the given cost with the benefit to the earned by them. Can standard costing method is one such methods which provide useful information not only regarding variances but also regarding cost control. लागत नियंत्रण का अर्थ लागतों को कम से कम करना नहीं है बल्कि इसका अर्थ यह है कि दी गई लागतों की तुलना उनके द्वारा अर्जित होने वाले लाभों से करते हुए उन लागतों को ज्ञात करना जिन्हें नियंत्रित किया जा सके। प्रमाप लागत विधि एक ऐसी पद्धति है जो न सिर्फ विचरणों के संबंध में बल्कि लागत नियंत्रण के संबंध में भी उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। मेजरिंग एफिशिएंसी इम्पैक्ट costing method is an important tool with the help of which the efficiency of various departments can be checked by comparing the actual cost with the measured cost. It can be known where the wastage is taken place. In short, with the help of a standard costing method, targets can be set so that they can be compared with the actual result. कार्यकुशलता की जांच प्रमाप लागत विधि एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी सहायता से विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता की जांच की जा सकती है। वास्तविक लागतों की प्रमाणित लागतों से तुलना करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि एक्सपेंडिचर्स कहां पर हो रहा है। संक्षेप में प्रमाप लागत विधि की सहायता से लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं ताकि वास्तविक परिणामों से उनकी तुलना की जा सके। प्राइसिंग डिसीजन, द रोल ऑफ कॉस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। With the help of standard costing method, the possible cost of a product can be known. These informations help the operators of the business in making decisions regarding the value of that commodity. Means किसी भी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने में उसकी लागत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रमाप लागत विधि की सहायता से किसी भी उत्पाद की संभावित लागतों को जाना जा सकता है। यह जानकारी व्यवसाय के संचालकों को उस वस्तु के मूल्य संबंधी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसीज, जनरेट स्टैंडर्ड्स। अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग मेथड इज दैट इट हेल्प्स इन टेकिंग वेरियस कॉस्ट डिसीजन, मेक्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द कंपोनेंट बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच मटेरियल, लेबर्स एंड अदर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चर
of an object. Wastage at a various levels can be prevented to evaluate work can be stopped. प्रमाप उत्पन्न करना लागत विधि का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। यह वह लागत के विभिन्न निर्णय लेने में सहायक होता है जो अपव्यय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करती है। किसी वस्तु के निर्माण में सामग्री, श्रम एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय कितने होंगे, इनका पूर्ण निर्धारण होने से विभिन्न स्तरों पर अपव्यय को रोका जा सकता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल्स कार्य का मूल्यांकन। In order to evaluate the work of employees, it is necessary that the standard of expected result should be set in advance so that the basis for evaluating the actual results can be found. For example, how long it takes to manufacture a single item. If its scale is predetermined, then their performance can be evaluated on the basis of the work done by different employees. कार्य का मूल्यांकन। कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि अपेक्षित परिणामों के प्रमाप पहले ही निर्धारित कर लिए जाएं ताकि वास्तविक परिणामों के मूल्यांकन हेतु आधार मिल सके। उदाहरण के लिए, किसी एक वस्तु के निर्माण में कितना समय लगता है, यदि इसका प्रमाप पूर्व निर्धारित हो तो विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उनकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मीन्स MBO। According to this concept, if all the work in the business is going according to the predetermined objectives and goals, then there will be no need for the managers to intervene or control. This is called management by objective. In order to apply this concept, it is also necessary that the standard be determined in advance. Therefore, the standard cost method is indirectly helpful in implementing the concept of management by objectives in a manufacturing organization. उद्देश्य द्वारा प्रबंध। इस अवधारणा के अनुसार यदि बिजनेस में सभी कार्य पूर्व निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं तो प्रबंधकों को हस्तक्षेप करने या नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसे उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहा जाता है। इस अवधारणा को लागू करने के लिए भी आवश्यक है कि प्रमाप पहले से निर्धारित कर लिए जाएं। अतः प्रमाप लागत विधि एक निर्माणी संस्था में उद्देश्य द्वारा प्रमाप लागत विधि के लाभ। एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला एडवांटेज है इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल डज नॉट मीन्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट बट इट मीन्स टू फाइंड आउट द कॉस्ट which can be controlled by comparing the given cost with the benefit to the earned by them. Standard costing method is one such methods which provide useful information not only regarding variances but also regarding cost control. लागत नियंत्रण का अर्थ लागतों को कम से कम करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दी गई लागतों की तुलना उनके द्वारा अर्जित होने वाले लाभों से करते हुए उन लागतों को ज्ञात करना जिन्हें नियंत्रित किया जा सके। प्रमाप लागत विधि एक ऐसी पद्धति है जो न सिर्फ विचरणों के संबंध में बल्कि लागत नियंत्रण के संबंध में भी उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। नॉट सुटेबल फॉर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर दोज प्रोडक्ट which are unmeasured. Since most of the organizations are concerned with unmeasured objects, the scope of this method becomes limited. अप्रमापित उत्पादों के लिए अनुकूल नहीं है। प्रमाप लागत विधि उन उत्पादों के लिए अनुकूल नहीं है जो अप्रमापित होते हैं। चूंकि अधिकांश संस्थाएं अप्रमापित वस्तुओं से संबंधित होती हैं, इसलिए इस पद्धति का कार्यक्षेत्र सीमित हो जाता है एवं प्रमाप लागत विधि की सीमाएं भी सीमित हो जाती हैं। Difficult process. Many studies have to be done before determining the standard in relation to a product. Because of this, the method becomes complicated. It also takes a lot of time and money. जटिल प्रक्रिया। किसी भी उत्पाद के संबंध में प्रमाप रहित करने के पूर्व बहुत से अध्ययन करना पड़ते हैं। इस कारण यह पद्धति जटिल हो जाती है। इसमें समय एवं धन भी काफी लगता है। Static system. Once the parameters have been set for a certain period of time, changes are generally not allowed in them when it is possible that the circumstances may change. In such a situation, if the standards are not revised, they become impractical. Means static system किसी निश्चित समय अवधि के लिए एक बार प्रमाप निर्धारित कर देने के पश्चात सामान्यतः उनमें परिवर्तनों को अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि यह संभव है कि स्टैटिक में परिवर्तन हो जाएं। ऐसी स्थिति में यदि प्रमापों को पुनरीक्षित नहीं किया जाता है तो ये अव्यावहारिक हो जाते हैं, मीन्स इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं।
Difficulty in fixation of responsibilities. Some of the variances shown by this method are controllable and some of the variances are such which cannot be controlled. In such a situation, it is difficult to determine the accountability of the variances. उत्तरदायित्व का निर्धारण कठिन होता है। इस विधि द्वारा जो विचरण दर्शाए जाते हैं उनमें से कुछ नियंत्रण योग्य होते हैं एवं कुछ विचरण ऐसे होते हैं जिन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विचरणों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करना भी कठिन हो। टेक्नोलॉजी चेंज इन इंडस्ट्रीज which technological changes take place at a rapid pace, the standard costing method is not useful because if there is a change in technology, then it becomes necessary to modify the standards. Frequent changes reduce the reliability of the system. Means technological change ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी परिवर्तन तीव्र गति से होता है उनके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विधि उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि यदि तकनीक में परिवर्तन होता है तो स्टैंडर्ड में भी संशोधन भी आवश्यक हो जाता है। बार बार परिवर्तन से प्रणाली की विश्वसनीयता मीन्स रिलायबिलिटी क्या होती है यहाँ पर